हाय गाइज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं इसी केमिस्ट्री के सीरीज में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट बैकरल होता है, और हम कुछ रेज के बारे में जान लेते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल और एटम होता है जो रिलीज करता है, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अल्फ़ा रे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये जस्ट लाइक हीलियम के जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, सेम ये अल्फ़ा रे के पास भी सेम यही होता है, और ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होता है। इसका स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है। इसके पास मोर मास होता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी मोर होगा, लेकिन इसका पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है ये लेस होता है। ठीक है, ये पेनिट्रेट नहीं करता है उतना, तो इनकेपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग स्किन। ठीक है। फिर बीटा रे पर आते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका मास नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास नेग्लिजिबल ही होता है। फिर इसके बाद ये पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, और 2/10 मतलब 1/5 ऑफ लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करता है। ये स्किन को पेनिट्रेट करता है, और इसका पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी क्या होता है? 100 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फ़ा रे से। अल्फ़ा रेज हम लोग यहाँ पर पढ़े वहाँ से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद गामा रे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मास इसका 0 होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, इसका पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आपको ये अरेंज करने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन में कि इसमें से पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी के बेसिस पर अरेंज कीजिए। तो सबसे ज़्यादा गामा रे, फिर उसके बाद बीटा रे, फिर उसके बाद अल्फ़ा रे होगा। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब आइए सम एलिमेंट जान लेते हैं उसका यूज। तो जैसे कि ट्यूमर को टेस्टिंग करने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। अमोनिया और टीबी को टेस्ट करने के लिए और ठीक करने के लिए फ्लोरीन 59 का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन के बारे में पता करने के लिए टेक्टिनियम 99 का यूज किया जाता है। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ब्लड को जानने के लिए सोडियम का यूज किया जाता है। कैंसर ट्रीट और ट्यूमर के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड सोडियम का। थायराइड वाला भी इम्पोर्टेंट है, ट्यूमर वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अमोनिया टीबी, फ्लोरीन अमोनिया टीबी। ठीक है। बोन रोग, फास्फोरस 32, बोन डिजीज को ट्रीट करने के लिए फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है। वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है, जो हम ऊपर पढ़े हैं, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम लोग फास्फोरस 32 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का, और इसका बोन ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। और वाइल वेल और उसका डिटेक्शन के लिए, मतलब लीकेज का डिटेक्शन के लिए हम सोडियम 24 का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आइए,
यहाँ पर मेथनॉल को हम लोग वुड ऑफ स्प्रिट बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और ये फ्लेमेबल होता है। और एथेनॉल को हम लोग स्प्रिट ऑफ वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो मेथनॉल को वुड स्प्रिट और एथेनॉल को स्प्रिट ऑफ वाइन बोलते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है मतलब वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, उसको मोलारिटी बोलते हैं। और मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 1 kg ऑफ सोलवेंट है, नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। मोलारिटी और मोलालिटी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि एल आ रहा है तो यहाँ पर सोल एल रहेगा, ठीक है। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं। तो फूड प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन है और ड्राई है, मतलब हम लोग ड्राई करके रख सकते हैं। एसिड और सॉल्ट को ऐड करके किया जा सकता है। और पास्चराइजेशन भी किया जा सकता है यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि चीनामन से ही इग्नोर ऑयल निकलता है। ये चीनामन जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या यूज किया जाता है? फ्रीऑन गैस, ठीक है। और जो एनिमल चारकोल होता है, ठीक है, डिकलर रॉ शुगर, एनिमल चारकोल, ठीक है, मतलब गोइठा वैठा, ये क्या करता है? रॉ शुगर को डिकलर कर देता है, मतलब ये आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाइए पास्चराइजेशन। हम लोग मिल्क का पास्चराइजेशन करते हैं। तो इसका 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है कि हम लोग 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इसको हम लोग गर्म करेंगे। और दूसरा होता है कि हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे, ठीक है। मतलब पास्चराइजेशन एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। इसमें दो मतलब इसका मेथड हो सकता है मिल्क को पास्चराइज करने के लिए। पहला हो गया कि ये 63 डिग्री सी पर 30 मिनट के लिए और 72 डिग्री सी 15 सेकंड के लिए। ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को बदलने के लिए, C/5 = F-32/9, ओके। अब ये इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्ट शुगर जो होता है ये सुक्रोज से भी ज़्यादा स्वीट होता है, सुक्रोज से भी ज़्यादा स्वीट होता है। ये क्या करता है? जो डिसैकेराइड होता है, डिसैकेराइड उसको फ्रक्टोज ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब आ जाइए ऑर्गेनिक एसिड फॉर प्रिजर्वेशन। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, जो कि आपको लेज जो खाते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक में मिल सकता है। दूसरा हो गया नाइट्रेट और नाइट्राइट, जो मीट और फिश में यूज किया जाता है, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। फिर हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और सल्फाइड्स, ठीक है। और एक ये याद कर लीजिएगा मोनोसोडियम ग्लूटेनेट, ये एक प्रिजर्वर का काम करता है, मोनोसोडियम ग्लूटेनेट। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रेट और नाइट्राइट का यूज किया जाता है। और इसको फ्रेश रखने के लिए हम लोग सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट का यूज करते हैं, जो कि
सोडियम ट्राइफॉस्फेट इसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है और टेक्सचर भी बढ़ाता है। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला C7H5NaO होता है और इसका यूज पिकल जैम्स में यूज किया जाता है। जेली को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ये कलरलेस होता है। और जेली सबसे अच्छा किसका बनता है? ये गुआवा का बनता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें एक कंपाउंड और मिनरल कुछ भी कह सकते हैं ये होता है और उसका नाम क्या होता है? पेक्टिन। तो गुआवा में पेक्टिन होने के कारण ये क्या करता है? सबसे अच्छा जेली इससे बनाया जाता है। हनी में क्या होता है? लैक्टोज होता है और फिर स्वीटेस्ट होता है। फिर उसके बाद एक और मेथड है वैक्सिंग कोटिंग करते हैं तो फ्रूट का सेल्फ लाइफ वैक्सिंग से कोटिंग करते हैं तो फ्रूट का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रूट का टेक्सचर भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा फ्लेवर ऑफ हो जाता है, मतलब उसका ओरिजिनल फ्लेवर थोड़ा गायब हो जाता है। इसमें वैक्सिंग में क्या होता है कि जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं तो इसका पोर क्लोज हो जाता है। पोर क्लोज होने के कारण जो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता है, ठीक है, और कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है कम हो जाता है और उसका इसलिए सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन से बायोकेमिकल रिएक्शन कम हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहता है रेफ्रिजरेशन में। ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लोव है, क्लोव का यूज किया जाता है। और सिनामन है, सिनामन में एक यूगनॉल ऑयल होता है, इग्नॉल ऑयल, और यही एंटी माइक्रोबियल होता है। इसी कारण हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है।